नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर सियाराम मीणा, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा, आपके सामने अनिवार्य हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हूँ। हम चर्चा कर रहे थे हिंदी व्याकरण पर, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण के कई सारे बिंदु हैं और उन बिंदुओं में से जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वह है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। इस बिंदु पर हमारी पूर्व में 5-6 चर्चाएं हो चुकी है और इस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाएंगे। यह जो चर्चा है, चूँकि आपके पाठ्यक्रम में है हिंदी व्याकरण और उसका महत्वपूर्ण बिंदु है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जितने भी हिंदी में संभव है उनको आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, पंचभूतों से बनी हुई वस्तु। पंचभूतों से बनी हुई वस्तु को क्या कहते हैं एक शब्द में? वह है पंचभौतिक। पंचभूतों से बनी हुई वस्तु पंचभौतिक। भूगोल से संबंधित वह है भौगोलिक। प्रातःकाल गाया जाने वाला एक राग। प्रातःकाल गाया जाने वाला एक राग भैरवी। भूमि का पुत्र, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? भौम या मंगल। जिसकी आंखें मगर जैसी हो, जिसकी आंखें मगर जैसी हो, उसके लिए एक शब्द है मकराक्ष। किसी चीज के तत्व या मर्म का ज्ञाता। किसी चीज के तत्व या मर्म का ज्ञाता हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हो तो क्या लिखेंगे? मर्मज्ञ। उसके लिए एक शब्द होगा मर्मज्ञ। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, उसे एक शब्द में कहेंगे महार्घ या महंगा। फिर है मांस खाने वाला, उसके लिए एक शब्द आएगा मांसाहारी। कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, उसको क्या कहते हैं? मितव्ययी। कम खर्च करने वाला क्या कहेंगे? मितव्ययी। और जो कम बोलता है उसके लिए क्या कहेंगे? मितभाषी। जो कम बोलता हो, मितभाषी। महत्वपूर्ण शब्द है, दोनों ही पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए शब्द हैं। आगे और भी उदाहरण हम देखते हैं। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला, उसे क्या कहते हैं? फेरी वाला। घूम फिरकर सौदा बेचने वाला, उसे क्या कहेंगे? फेरी वाला। फल की इच्छा रखने वाला, फलेच्छु। फल का इच्छुक अर्थात फलेच्छु, फल की इच्छा रखने वाला। मांग कर जीविका चलाने वाला। मांग कर अपनी आजीविका जो चलाता है उसे क्या कहेंगे? फकीर या भिखारी। उसे क्या कहेंगे? फकीर या भिखारी। फकीर या भिखारी या भिक्षुक। फिर अगला वाक्यांश है सर्पों का स्वामी। सर्पों का स्वामी, उसके लिए एक शब्द होगा फणींद्र। सर्पों का स्वामी, उसके लिए एक शब्द होगा फणींद्र। व्यर्थ में किया गया व्यय। व्यर्थ में किया गया व्यय, उसके लिए एक शब्द है फिजूल खर्ची
या अपव्यय, फिजूल खर्ची या अपव्यय। फल देने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा फलदायी, फल देने वाला, फलदायी। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का जो समय होता है उसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। आगे देखिए, सभा में आधे से अधिक का मत, सभा में, किसी भी सभा में उपस्थित व्यक्तियों में से आधे से अधिक का कोई मत है तो उसे क्या कहेंगे? बहुमत। उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा बहुमत। दूसरा वाक्यांश है जो एक से अधिक धंधा करता हो, जो एक से अधिक धंधा करता हो उसके लिए क्या कहेंगे? बहुधंधी। जो एक से अधिक धंधा करता हो उसके लिए क्या कहेंगे? बहुधंधी। चलिए काफी अधिक कीमत का, काफी अधिक कीमत का, उसे क्या कहेंगे? बहुमूल्य। बहु का मतलब अधिक, मूल्य का मतलब मूल्य, बहुत अधिक मूल्य। जिस किसी वस्तु का अधिक मूल्य हो उसे क्या, उस वस्तु को क्या कहेंगे? बहुमूल्य। काफी अधिक कीमत का, कि अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए क्या कहेंगे? बहुमूल्य। बहुत विषयों का जानकार, बहुत विषयों का जानकार, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा बहुज्ञ। जो एक साथ ही कई सारे विषयों का ज्ञान रखता हो, ऐसे विद्वान व्यक्ति को कहा जाता है बहुज्ञ। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने सुनकर बहुत या अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा बहुश्रुत। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो, कैसे प्राप्त किया हो? सुनकर, श्रवण के माध्यम से। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे बहुश्रुत। जैसे कबीर आदि संतों के लिए, जिन्होंने ज्ञान की परंपरा का श्रवण करके ही ज्ञान अर्जित किया था, तो उन्हें बहुश्रुत कहेंगे। समुद्र में लगने वाली आग, महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द होगा बड़वानल। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु, किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु, इसके लिए एक शब्द होगा इस वाक्यांश के लिए बलि पशु। किसी जाति या समाज से बहिष्कार कर दिया गया हो, जिसका किसी जाति या समाज से बहिष्कार कर दिया गया हो, उसके लिए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जाति बहिष्कृत या समाज बहिष्कृत। इसी तरह से दूसरा वाक्यांश है जो अनेक रूप धारण करता हो, जो अनेक रूप धारण करता हो, उसके लिए एक शब्द होगा बहुरूपिया। बहु यानी अनेक, रूपिया माने रूप, रूप धारण करने वाला। जो कई रूप धारण करता है, बार बार रूप बदलता है, बार बार वेश बदलता है, उसे क्या कहेंगे? बहुरूपिया। जिस स्त्री के कोई संतान न हुई हो, जिस स्त्री के कोई संतान ना हुई हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग है बांझ। जो बुद्धि या दिमागी कार्य से जीविका चलाता हो, उसे कहेंगे बुद्धिजीवी। जो बुद्धि या दिमागी कार्य से जीविका चलाता हो उसे कहेंगे बुद्धिजीवी। चलिए विद्यार्थियों, जो सत्य बोलता हो, जो असत्य बोलता हो, उसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा मिथ्यावादी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो वह है मीनाक्षी। और अगर कोई पुरुष है जिसकी आंखें मछली जैसी है तो उसे कहेंगे मीनाक्ष। फिर दूसरा वाक्यांश है खुले हाथ से दान देने वाला, खुले हाथ से
दान देने वाला, मुक्त हस्त। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। फिर है जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नई हो। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो या नई हो तो उसे क्या कहेंगे? मौलिक। केवल मुंह से ली जाने वाली परीक्षा, केवल मुंह से ली जाने वाली परीक्षा, केवल बोलकर ली जाने वाली परीक्षा, तो उसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा। मठों की व्यवस्था करने वाला, मठों की व्यवस्था करने वाला, मठाधीश। किसी मत का अनुसरण करने वाला, किसी मत का अनुसरण करने वाला, वह है मतानुयायी। मत का अनुयायी, मतानुयायी, किसी मत का शरण करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का अगर प्रयोग करेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे? मतानुयायी। मतानुयायी। आगे देखिए विद्यार्थियों, देखिए जो दूसरे के अधिकार में हो, जो दूसरे के अधिकार में हो वह क्या होगा? पराधीन, यानी कि दूसरे के अधीन। जो दूसरे के अधिकार में हो वह है पराधीन। जो परलोक से संबंधित हो वह है पारलौकिक। जो परलोक से संबंधित हो उसके लिए क्या एक शब्द का प्रयोग होगा? पारलौकिक। मार्ग में खाने के लिए भोजन, मार्ग में खाने के लिए भोजन। इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा पाथेय। मार्ग में खाने के लिए भोजन, क्या कहेंगे उसको एक शब्द में? पाथेय। जो किसी के प्राणों की रक्षा करे, जो किसी के प्राणों की रक्षा करे, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा प्राण रक्षक। जो किसी के प्राणों की रक्षा करे क्या कहलाएगा? प्राण रक्षक। हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका, हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका के लिए क्या कहा जाता है? प्रहसन। हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका को क्या कहा जाता है? प्रहसन। प्रमाण सिद्ध करने योग्य, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य क्या होगा? प्रमेय। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य हो उसके लिए क्या, किस शब्द का प्रयोग करते हैं? एक शब्द का, प्रमेय। संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय, उसे क्या कहेंगे? प्रदोष या पूर्व रात्र। आगे देखिए, पीने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा रखने वाला वह है पिपासु। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। इसी तरह से पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, वह इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा परित्यक्ता। परित्यक्ता। जो दूसरों का भला करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा परमार्थी। जो दूसरों का भला करता हो वह है परमार्थी। जो पूरी तरह से पक चुका हो, पारंगत हो चुका हो, जो पूरी तरह से पक चुका हो, किसी क्षेत्र में पारंगत हो चुका हो, उसके लिए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा परिपक्व। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए एक शब्द होगा पार्थिव। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता हो, कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु, किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता होता है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाता है? पारंगत। कि अमुक व्यक्ति अमुक विषय में पारंगत है।
यानी कि किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा पारंगत। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को क्या कहा जाता है? पारिश्रमिक। पारिश्रमिक। अगला वाक्यांश है दूसरे का मुंह ताकने वाला। दूसरे का मुंह ताकने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा परमुखापेक्षी। परमुखापेक्षी। जो पहनने लायक हो उसे हम क्या कहेंगे? परिधेय। जो पहनने लायक हो उसे हम क्या कहेंगे? परिधेय। आगे देखिए, खाने का इच्छुक, बुभुक्ष। जिसके पास करने के लिए कोई काम न हो, जिसके पास करने के लिए कोई काम न हो, वह है बेकार या बेरोजगार। जिसके जोड़े या बराबरी, जिसके जोड़ या बराबरी का कोई न हो, तो उसके लिए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा बेजोड़। जिसकी और कोई मिसाल न हो, जिसका कोई और दूसरा उदाहरण न हो, वह है बेमिसाल। जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सके उसे बेमिसाल कहते हैं। जिसको किसी की चिंता न हो, जिसको किसी की चिंता न हो, उसके लिए एक शब्द होगा बेफिक्र या निश्चिंत। बहुत छोटे कद का आदमी, बहुत छोटे कद का आदमी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा बौना। जो आजीवन ब्रह्मचारी हो, जो आजीवन ब्रह्मचारी हो, उसे क्या कहेंगे? बाल ब्रह्मचारी। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला, बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला बहुदेववाद। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास रखने वाला जो मत है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा बहुदेववाद। अनेक भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। और दूसरा है रात का भोजन। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग अगर करना चाहें तो होगा ब्यालू या रात्रि भोज। रात्रि भोज यानी कि रात का खाना, रात का भोजन, ब्यालू या रात्रि भोज। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगली जो हमारी चर्चा है उसका जो विषय है वह हिंदी व्याकरण खंड, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाग 7। कहने का तात्पर्य यह, इसी बिंदु पर हम अगली चर्चा करेंगे जिसमें अन्य उदाहरणों को आपके सामने रखेंगे। आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।